मोक्ष मुक्ति के दाता, धार्मिक प्रवृत्ति के बादशाह, संतों के सम्राट, बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब को मैं त्रिवार बंदगी करते हुए भारत संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनका जन्म 1851 में 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 66 साल के कार्यकाल में दो वर्ष 11 माह 18 दिन के कार्यकाल में उन्होंने 32 डिग्री हासिल करते हुए 66 साल के कार्यकाल में हमारी समाज को और प्रत्येक जीव को समता स्वतंत्रता का अधिकार दिया। उनको भी मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बुद्धिजीवी नौजवान साथी एवं प्यार करने योग्य नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी का बारंबार साधुवाद। आपके सामने भंते जी हुए और बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और सभी संत जनों की पूर्णतः मंगल कामना करते हुए अपने शुद्ध और सात्विक शब्दों को प्रस्तुत करता हूं। और असल मानव वो है जो गुणों से और वीरता से, विद्वानता से ओतप्रोत है। कि बुद्ध के बारे में रियल सच्चाई का पता चले तो बुद्ध का मार्ग क्या है, किंतु परंतु ही नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का असत्य नहीं है, टोटल ट्रूथ, सारी रियलिटी। और क्या रियलिटी देके जाते हैं बुद्ध? तो सुजाता खीर बना के ले जाती है और वहां जाकर के भगवान बुद्ध से प्रार्थना करती है कि आप मेरा भोजन स्वीकार करें। तो गौतम बुद्ध ने खीर का जो कटोरा लेकर के और वे वहां से ठाड़े के नजरा नदी के पास पहुंचे तो उनकी सानिध्य में जो 5 ऋषि थे उनकी सेवा में, और जब खीर को कटोरा ले लियो तो वे ये देखने लगे कि आज तो ये भ्रष्ट है जाओ। जब उन्होंने खीर खाई तो शरीर को ऊर्जा मिली। गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई हमारा शरीर तो भोजन पे निर्भर है, अगर भोजन नहीं मिले हो तो शरीर तो खत्म हो जाओ। तो उस दिन से गौतम सिद्धार्थ ने ये प्रतिज्ञा करी कि अब हमें भूखा नहीं रहना, क्यों कि हमारा शरीर है जो भोजन पर निर्भर है, बिना भोजन के कुछ नहीं होगा। क्योंकि पहली कहावत में क्यों करे कि भूखे भजन न हो गोपाला रे धरे तेरे कंठी माला। तो फिर उन्होंने ये दृढ़ विश्वास किया कि मैं अब जब खड़ा हूंगा जब मेरे लिए बोधि प्राप्त हो जाएगी। तो 6 साल की कमाई और 6 दिना में प्राप्त करी और उनको बोधि प्राप्त हुई और एकदम ऊर्जा जागी और सम्मुख बन गई। जब गौतम बुद्ध सम्मुख सम्मुति प्राप्त करके फिर उन्होंने ये देखा कि यो जो मैंने बोधि प्राप्त करी है अब इसका कहाँ जा करके और ज्ञान प्राप्त किया जाए। भारतवर्ष में
बहुत विद्वान संत हुए हैं और सभी संतों ने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सद्मार्ग दिखाने के लिए, प्यार और प्रेम देने के लिए, सबके साथ में स्नेह बनाए रखने के लिए, एकता के लिए, ये सब संत महापुरुषों ने संसार को सद्मार्ग दिखाने के लिए उपदेश दिए हैं। और कुछ लोगों ने धर्म भी बना लिए हैं। धर्म बना लिए, धर्म जो है वो संस्कृत में धृ धातु से बना है। और धर्म जो है वो धारणा है। धर्म जितने भी हैं अपने अपने धर्म बना रखे हैं और अपनी अपनी धारणाएं ले रखी है। आज यदि हम विचार करेंगे तो शुद्ध विज्ञान ही धर्म होना चाहिए। शुद्ध विज्ञान क्या? अपने जो इसे प्रकृति में, प्रकृति का धर्म क्या है, प्राणी मात्र का धर्म क्या है? धर्म का ये धारणा। लेकिन धारणा का मतलब है कि इनमें वास्तविकता क्या है, यही सब बातें होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालूंगा। अपने इस ब्रह्मांड में वैसे देखा जाए तो किसी तत्वों की संख्या अपने देखें कि कितने तत्व हैं, क्या क्या संसार में तत्व हैं, तो उन तत्वों को देखें कि क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें 7 चीज नजर में आई है। वो 7 चीज कौन कौन सी है? एक तो है ऐसी चीज है जो निराकार है, ये 6। और एक ऐसी तत्व है जो न निराकार है न साकार है, वो अलग है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस बारे में नहीं बताऊंगा आप लोगों को तो आप भटक जाओगे, इसलिए थोड़ा सा इसको समझाना अनिवार्य है। निराकार 2 कौन कौन सी है? एक तो है काल, जिसको समय कहते हैं। काल निराकार है। ये समय आप को यहाँ बैठे कितने समय हो गया? घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, ये जा रहा है। ये समय जो जा रहा है, काल जा रहा है, निराकार, इसका आकार नहीं है, इसको पकड़ नहीं सकता कोई। ये निराकार है और इसको कोई पकड़ना रोकना चाहे नहीं रुकेगा। तो अब मैं थोड़ा कल्पना की बात बताऊं। ब्रह्मांड में कुछ भी, धरती, आसमान, चंद्रमा कुछ भी नहीं रहे तो इस समय तो चलता रहेगा। समय रुकता नहीं। समय चाहे कुछ भी, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, कोई भी जो है, खुदा कोई मानते हैं, तो रहे या न रहे, लेकिन अब समय चलता रहेगा। निराकार, इसका आकार नहीं है ये समय। इसके दूसरा है निराकार आकाश पोल। ये पोल भी निराकार, ये पकड़ में नहीं आता। ये 2 वस्तु, 2 चीज निराकार है। और 4 चीज है साकार। 4 चीज साकार कौन कौन सी? एक तो पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी के ऊपर जल, तीसरा हवा, और चौथा आपके सूर्य, अग्नि। ये 4 चीज। अब ये 4 चीज हमारे साकार है, 2 निराकार, एक वस्तु ऐसा जो न निराकार न साकार। इसलिए वो क्या है, पहले तो मैं इसको समझाऊं। एक बात ये समझना है कि इसको कोई बनाने वाला करता धरता है, क्योंकि आप ईसाइयों को पूछोगे तो कोई हमारे गॉड ने सृष्टि की रचना की है। हिंदुओं से पूछोगे तो ब्रह्मा ने उपमन की सृष्टि की रचना की है। अन्य पुराणों में देखो तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें मिलेगी। कहीं पर शिव पुराण को पढ़ो, शिव जी से उत्पत्ति मानी जाएगी। आप देवी पुराण से पढ़ोगे, उसको पढ़ोगे तो किसी शक्ति से उत्पत्ति मानी जाएगी।
किसी मुसलमानों से पूछोगे तो अल्लाह ने सृष्टि की रचना की है, और वो कितने दिन में? 6 दिन में। अब अलग अलग बातें, तो अब इस पर विचार करने की बात है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें, न जाने कितने लोगों ने कितनी बातें बना ली सृष्टि के बारे में। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा जाने आप सृष्टि के बारे में। बोले सदगुरुदेव की जय हो। बंदो चरण सरोज जिन्हें जग निर्मया भरत दिखायो भोज ते गुरु समदूजा नहीं निर्णय दीन कृपाल फरक प्रकाशे तेरे पदे फरकायो सब जाल महादुखित जीव जान के दया क्षमा संतो धीरजशील विचार गुण एक अनेक गुणों पर कायो निज परकते शरण शरण हुदा सुख सायब सुख उपजो कौटी का वेता तब पारकते कृपा निधि बंधो संत समाज जे निर्णय गुरु परक के दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दयानिधि सदगुरु स्वयं स्वरूप आदि अंत गुण काल दिए 5 तत्व मिले अठूल सदा प्रकाशे परक परे काल जाल के मध्य में देखा जीव विहाल दया दृष्टि गुरु जान के पर खायो सब जान पूर्ण सो संतन दया संत गुरु मोबे कृपा करी तो मैं स्तुति कर शब्द बताया साचा दिया मुकाम साथे बंदत हो तब चरण साच गुरु सतनाम कहते सुख उपजे सुकृत कहे दुख जाय सत सुकृत प्रभु तब चर निज दिन बंदो पाए सभी गुरु के आदि गुरु अंश दे निज चेत अजले नाम कहाया अजल काल पर के चरार जान निजिया परो विनती सुनिए मोय बिनवत होकर जोर से गुरु शरणागत तो सायब तुम कृपा करे पद पर खायो मो सो पद जीवन सो कहाँ फर्क भूमिका सोई संत और निठोर का निर्दय अधीरता तज दीजिए तब कान फर्क भूमिका बिन मिले न काम को भाई परकत हंस कूता भूमिका कूपा जाते सकलो पर किया सो पारक निज रूप ताय कीनो बिचारा पूर्ण दास कहे सुन ज्ञानी निज पारक जो बया निरारा तत्व और दे जड़िया को नातिक जान या मेरे आंखों लिखे सुपारक पहचान आनंद आनंद सभी कहे आनंद जीवितों का पूर्ण परक प्रकाश भूषण कबीर दयाल श्री का समापति भया बात विचारे जोई सदा विमल सत्संग करे संत विवेकी जोई परखावे परखे सदा सत्संगत के वेद ताको हमारी बंदगी किंचत रेन की पूर्ण गुरु प्रसाद दे गिरजा भया तमा सोई गम अगाध को काहे लये नहीं हरकते निकट बिन गुरु का चुनई होई नमो नमो गुरुदेव जू साध स्वरूप आदि अंत गुण काल के जानन हारो वे बेटियों काल को जाले अरुणामय सागर हंस मुबारण कारण आगर देना नाथ शरण सुख या बेटा अधम उदाहरण तारण स्वाम परम दिखार मालिक अनुगामी काल का
परम रूप प्रकाशक साई अकल ब्रह्मांड के दान नहारे करता नाम प्रकट में सतसुख रथ प्रकाश प्रकाशिक नाम मुनीन्द्र सपन सुख बारंबार कहो गौराई सत्य सिंधु प्रभु दीन दयाला नासक अनुमेय सहज कृपा आप जीव निज कर्म निदान निज दास वेद कुरान भारत मन बदन कर्म साधु में स्वार्थ ये सत्रो प्रभु जो समझ देखे चित त्यागी नाती जो अंते पागी गुरु चरण करो संगति संत साधु की ओम तू तो जमा पदमा की कृष गाई आबाद के मन मम साधो लोटी निकार डारो मारो अहंकार तृष्णा बुद्धि कुबाद की रूप अंत डाल जावे जाता भटकावे योग ध्यान में गुजनवार ताई सुरते अटकावे आज नाम नौका बैठावे बब के धारवो सत्व मछी काई ताई डुबावे अंत कोई नहीं पावे दास जाननी जी आप रूपत तो काम क्रोध मत लोभ में नित में रहो बुलाई दीन दास प्रभु जान के मेरी लीजे बंदी छुड़ाए मम दृष्टि मां मलिन है खानी बानी के बीच दया करो गुरु बोध दे में अदम अतिनी काल जाल बहु फेर में मैं पड़ियो निपट गवार शरण आएगी ना जगह सतगुरु लीजे उबार मन बचन कर्म गुरु साधु से टूटे ना ममने बंदी छोड़िए दीजिए वरदान सदा अक्षय पल पल माई रे निहारत में
पाठ गुरु तेरी पल पल गाई रे निहारत में पाठ गुरु दादा दर्शन दीजिए रे बात को ना करना दे महेंद्र लाल जी अभी अपने सामने पेशकश दे रहे थे, हम बड़े आनंद ले रहे थे उनकी वाणी का। और नेक्स्ट कड़ी में मैं जोड़ता हूं, यहां से दमरेड़ से पधारे प्रभाती साहब जी, दमरेड़ गांव से पधारे प्रभाती साहब जी, जो कि औकार साहब जी के सगे ब्रदर हैं और जहां तक कि कई पीढ़ियों से कबीर पंथी हैं, पारक सिद्धांत के हैं। आइए साहब।
और बिनती सुनिए वो बिनवत हूँ कर जान के तो गुर शरणागत दो सतगुर मोय उभारिए और जब लक तुमरी दौर अटकी नाव समंद में तो गुरु तुम्हें लगाओ कंठी माला सुमरनी सतगुर दीपक सी पल पल गुणन को बंदगी चरण नहाऊं दर्शन पाए तुम्हारे गुरु जी बड़े भागे हमारे दर्शन पाए तुम्हारे गुरु जी बड़े भागे हमारे नाथ मेरी सुध लीजिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध हो मेरी सुध लीजिए दया हम पे कीजिए मेरी सुध लीजिए दया हम पे कीजिए दया हम